रुको, इस वीडियो को अभी स्किप मत करना। मैं नेपोलियन हिल हूं, और अगर तुम मुझे अगले 20 मिनट दे सको तो मैं तुम्हें वो सिद्धांत देने जा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम 21 दिनों में न सिर्फ अपनी सोच बदल दोगे, बल्कि अपनी पूरी किस्मत को नया रूप दे दोगे। हां, मैं जानता हूं, तुम सोच रहे हो यह भी एक मोटिवेशनल बात होगी, लेकिन सुनो, अगर ऐसा होता तो आज दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे प्रभावशाली लोग इसी सिद्धांत को छुपाकर क्यों रखते? इस पल तुम्हारे दिमाग के भीतर एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो या तो तुम्हें पूरी जिंदगी औसत बनाए रखेगी या फिर तुम्हें वो बना देगी जिसे लोग मिसाल की तरह लेते हैं। समस्या यह नहीं है कि तुम कमजोर हो, समस्या यह है कि तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इस शक्ति को जगाया कैसे जाता है। और आज पहली बार मैं इसे किसी किताब की थ्योरी की तरह नहीं, बल्कि एक स्पष्ट 21 दिवसीय योजना की तरह तुम्हारे सामने रखने वाला हूं। तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम वही रहना चाहते हो जो आज हो, या फिर आज से एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हो? इसी सवाल के साथ आइडियालूम चैनल में तुम्हारा स्वागत है। और याद रखो, यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम इसे आखिर तक सुनोगे। अध्याय 1, तुम्हारा मन, सबसे बड़ा उपहार या सबसे बड़ा शत्रु। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। तुम जो कुछ भी हो और जो कुछ भी बनोगे, उसकी शुरुआत तुम्हारे विचारों से होती है। मैंने कहा है और 1000 बार कहूंगा, जो कुछ भी मन कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है। यह कोई प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारा मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। अगर तुम उसमें डर, संदेह और असफलता के बीज बोते हो तो फसल भी वही होगी। लेकिन अगर तुम उसमें आत्मविश्वास, साहस और जीत के विचार बोते हो तो समृद्धि आना तय है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अनजाने में अपने ही खेत में झर बोते रहते हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एल, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये आदेश है जो तुम अपने अवचेतन मन को दे रहे हो। मुझे थॉमस एडिसन याद आता है। 10,000 बार असफल हुआ, लेकिन रुका नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक ही आदेश था, मैं बल्ब बनाऊंगा। उसने अपने मन को कभी यह आदेश नहीं दिया कि यह असंभव है, और आज पूरी दुनिया उसी एक विचार की रोशनी में जी रही है। अब खुद से पूछो, तुम अपने मन को क्या आदेश दे रहे हो? आईने में खुद को देखकर तुम क्या कहते हो? कमियां या संभावनाएं? यहीं से तुम्हारी किस्मत लिखी जाती है। पहला सिद्धांत, अपने विचारों पर पहरा लगाओ। जैसे एक चौकीदार हर दुश्मन को रोकता है, वैसे ही हर नकारात्मक विचार को दिमाग में घुसने से रोको और उसकी जगह दोहराओ, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे लिए अवसर मौजूद है। इन्हें बोलो, लिखो, चिल्लाकर कहो, इन्हें अपना मंत्र बना लो। लेकिन याद रखो, सोच अकेली काफी नहीं है। इसलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे सिद्धांत की ओर। अध्याय 2, 21 दिन का अटल नियम। कल्पना करो, एक आदमी है, नाम मान लो अर्जुन। अर्जुन कोई खास इंसान नहीं है, ना अमीर, ना प्रसिद्ध। हर सुबह अलार्म बजता है, और हर सुबह वही कहानी, आज नहीं, कल से पक्का, कल जो कभी नहीं आता। अर्जुन भी तुम्हारी तरह है, सपने बड़े हैं लेकिन आदतें छोटी। एक रात बहुत थका हुआ वो अपने कमरे में बैठा है। चारों तरफ सन्नाटा, मोबाइल की स्क्रीन बुझ चुकी है, और अचानक उसके मन में एक सवाल उठता है, अगर मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रही तो 5 साल बाद मैं कहां होऊंगा? उसी रात मानो उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, मुझे सिर्फ 21 दिन दे दो। अर्जुन चौंक जाता है, 21 दिन? इतने कम? आवाज फिर आती है, मैं तुमसे पूरी जिंदगी नहीं मांग रहा, सिर्फ 21 दिन। एक ही आदत, कोई बहाना नहीं। अगली सुबह अर्जुन पहली बार अलार्म बजते ही उठ जाता है। शरीर भारी है, दिमाग बहाने खोज रहा है। आज ठंड है, आज नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर वही आवाज, सिर्फ आज उठो। पहला दिन बीतता है, कुछ खास नहीं होता। दूसरा दिन, तीसरा दिन। तीसरे दिन अर्जुन का मन हार मानने लगता है। दिमाग कहता है, देख लिया, कुछ नहीं बदला। लेकिन कहानी यहीं से बदलती है। 7वां दिन, अर्जुन शीशे में खुद को देखता है। वो वही है, लेकिन फिर भी कुछ अलग है।
एक हल्की सी जीत, एक छोटा सा गर्व। 14वां दिन। अब अलार्म दुश्मन नहीं लगता, आदत दर्द नहीं देती, दिमाग में एक नई सड़क बन चुकी है। और फिर आता है 21वां दिन। अर्जुन उठता है बिना अलार्म से लड़ाई किए, बिना बहाने के, और अचानक उसे एहसास होता है, मैं बदल गया हूं। वो आदत अब काम नहीं है, वो पहचान बन चुकी है। वो अब कहता है, मैं वही इंसान हूं जो रोज खुद पर काम करता है। यहीं पर असली रहस्य छुपा है। 21 दिन जादू नहीं करते, 21 दिन तुम्हें बदल देते हैं। क्योंकि जो तुम बार बार करते हो वही तुम बन जाते हो। और जब एक आदत बदलती है तो उसके साथ तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास और आखिर में तुम्हारी नियति बदल जाती है। तो अब सवाल अर्जुन से नहीं, तुमसे है। अगर अगले 21 दिन तुमने खुद को दे दिए तो 21वें दिन आईने में खड़ा इंसान कौन होगा? याद रखो, सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन से जरूर शुरू होती है, और वो दिन आज है। अध्याय 3। लक्ष्य के बिना जीवन, बिना पतवार की नाव। कल्पना करो, एक विशाल समंदर है, चारों तरफ नीला पानी, हवा तेज है, लहरें ऊंची हैं, और उस समंदर के बीच एक नाव तैर रही है। नाव बिल्कुल सही हालत में है, लकड़ी मजबूत है, पाल भी खुले हैं, हवा भी अनुकूल है, लेकिन एक चीज गायब है, पतवार। नाव चल तो रही है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वो जा कहां रही है। कभी लहरें उसे दाईं ओर ले जाती हैं, कभी हवा उसे बाईं ओर धकेल देती है, कभी वो आगे बढ़ती है, कभी उसी जगह घूमती रहती है। अब जरा सोचो, क्या ये नाव कभी अपने गंतव्य तक पहुंचेगी? नहीं। यही कहानी है उन लोगों की जिनके जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। वो मेहनत करते हैं, वो भागदौड़ करते हैं, वो थकते हैं, लेकिन दिन के अंत में एक अजीब सी खालीपन की भावना रहती है। मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा? अब मैं तुम्हें एक आदमी की कहानी सुनाता हूं। मान लो उसका नाम रवि है। रवि सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, शाम को थककर घर लौटता है। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन रात को जब वो अकेला होता है, उसके मन में एक सवाल उठता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? उसे जवाब नहीं मिलता। वो कहता है, बस नौकरी कर रहा हूं, बस पैसा कमा रहा हूं। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ गतिविधियां हैं। लक्ष्य वो होता है जो तुम्हें सुबह उठने की वजह देता है, जो तुम्हें थकने के बाद भी रुकने नहीं देता। रवि के पास ऊर्जा है, क्षमता है, समय है, लेकिन दिशा नहीं है, और दिशा के बिना सब कुछ व्यर्थ है। अब कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन रवि एक बूढ़े मछुआरे से मिलता है। मछुआरा उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? रवि जवाब देता है, पता नहीं, बस चल रहा हूं। मछुआरा मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। ये एक साधारण वाक्य था, लेकिन रवि के लिए ये हथौड़े की तरह था। उस रात रवि पहली बार कागज और कलम उठाता है और लिखता है, मुझे अपने जीवन से क्या चाहिए। पहली बार वो पैसा नहीं लिखता, वो नाम नहीं लिखता, वो लिखता है, मुझे ऐसा जीवन चाहिए जहां मेरे काम का अर्थ हो। यहीं से नाव को पतवार मिलती है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो दिमाग अलग तरह से काम करने लगता है। वो अवसर देखने लगता है जो पहले अदृश्य थे। वो लोगों को पहचानने लगता है जो पहले भीड़ का हिस्सा थे। लक्ष्य तुम्हें तेज नहीं बनाता, लक्ष्य तुम्हें सही दिशा देता है, और सही दिशा में धीमी चाल भी तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती है। लेकिन बिना लक्ष्य के तेज रफ्तार भी तुम्हें बस थका देगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, सवाल ये है तुम किस दिशा में जा रहे हो। अगर आज तुम्हारा जीवन एक नाव है तो पूछो खुद से, क्या मेरी नाव के पास पतवार है, या मैं भी लहरों के भरोसे अपनी किस्मत छोड़ चुका हूं? याद रखो, जो अपना लक्ष्य नहीं लिखता वो अनजाने में किसी और के लक्ष्य को पूरा कर रहा होता है, और इससे बड़ा नुकसान जीवन में कुछ नहीं। आज यहीं से पतवार पकड़ो, दिशा तय करो, क्योंकि समंदर वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब नाव तुम्हारे हाथ में है। अध्याय 4। विशिष्ट ज्ञान, वो तलवार जो भीड़ में तुम्हें अलग करती है। कल्पना करो, एक विशाल युद्ध भूमि है, हजारों लोग खड़े हैं, सबके हाथ में हथियार हैं, सब जीतना चाहते हैं, लेकिन युद्ध शुरू होते ही अधिकांश लोग गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हथियार तो हैं,
लेकिन सही हथियार नहीं है। यही कहानी है आज की दुनिया की। हर किसी के पास डिग्री है, जानकारी है, इंटरनेट से उठाया हुआ ज्ञान है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग भीड़ से अलग दिखते हैं। अब मैं तुम्हें एक आदमी की कहानी सुनाता हूं। मान लो उसका नाम विक्रम है। विक्रम पढ़ा लिखा है, बहुत कुछ जानता है, हर विषय पर थोड़ा थोड़ा बोल सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी औसत है। वो नौकरी बदलता है, कभी बिजनेस की सोचता है, कभी कुछ नया सीखता है, लेकिन हर जगह वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। एक दिन विक्रम एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलता है। वो आदमी उससे पूछता है, तुम्हारी तलवार कौन सी है? विक्रम हंस देता है, मैं समझा नहीं। बुजुर्ग शांत स्वर में कहता है, जिस चीज में तुम सबसे गहरे हो वही तुम्हारी तलवार है। विक्रम पहली बार सोचता है, मैं किस चीज में वाकई अच्छा हूं? उसे जवाब नहीं मिलता। यहीं पर अधिकांश लोग हार जाते हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान तुम्हें नौकरी दिला सकता है, लेकिन तुम्हें असाधारण नहीं बना सकता। विशिष्ट ज्ञान वो होता है जो हर किसी के पास नहीं होता, वो ज्ञान जो किताब से ज्यादा अनुभव से आता है। अब विक्रम एक फैसला करता है। वो तय करता है, मैं एक चीज चुनूंगा और उसी में गहराई तक जाऊंगा। वो डिजिटल मार्केटिंग चुनता है, लेकिन सिर्फ पढ़ता नहीं, वो प्रयोग करता है, गलतियां करता है, फेल होता है। धीरे धीरे लोग उससे सवाल पूछने लगते हैं, फिर सलाह लेने लगते हैं। अब वो भीड़ में नहीं है, अब लोग उसे ढूंढते हैं। यही शक्ति है विशिष्ट ज्ञान की। मुझे हेनरी फोर्ड याद आते हैं। वो खुद सबसे बड़ा इंजीनियर नहीं था, लेकिन उसे पता था किसे साथ रखना है, किस ज्ञान की जरूरत है। विशिष्ट ज्ञान या तो तुम खुद बनाओ या फिर उसे इकट्ठा करना सीखो, लेकिन बिना इसके तुम सिर्फ मेहनत करते रह जाओगे। आज की दुनिया में जानकारी मुफ्त है, लेकिन मूल्यवान वो ज्ञान है जो समस्या हल करता है। तो खुद से पूछो, मैं किस समस्या को हल कर सकता हूं? लोग मुझसे किस बात के लिए पैसे देंगे? मैं किस चीज में हर दिन बेहतर हो सकता हूं? याद रखो, तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक चीज गहराई से जाननी है, और वही चीज तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। तलवार सबके पास होती है, लेकिन तेज तलवार कुछ ही लोगों के पास होती है। अब फैसला तुम्हारा है, भीड़ का हिस्सा बने रहना है या अपनी तलवार तेज करनी है। अध्याय 5 सेल्फ रेमेंडेशन, वो गुप्त कोड जो तुम्हारी किस्मत को प्रोग्राम करता है। कल्पना करो, एक कमरा है, अंधेरा, शांत, दीवारों पर कुछ भी नहीं लिखा। उस कमरे के बीच एक मशीन रखी है। ये मशीन जो कुछ भी इसमें डाला जाए उसी के अनुसार बाहर की दुनिया बदल देती है। अब ध्यान से सुनो, ये मशीन तुम्हारा अवचेतन मन है, और इसमें डाला क्या जाता है? तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारा आत्मसंवाद। अब मैं तुम्हें एक आदमी की कहानी सुनाता हूं। मान लो उसका नाम समीर है। समीर बाहर से ठीक दिखता है, काम करता है, लोगों से बात करता है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक आवाज लगातार चलती रहती है कि तू काफी अच्छा नहीं है, दूसरों जैसा बनना तेरे बस की बात नहीं, तू हमेशा पीछे ही रहेगा। समीर को नहीं पता कि ये आवाज उसकी अपनी नहीं है, ये वर्षों से दोहराए गए शब्द हैं, माता पिता के, समाज के, असफलताओं के, और उसका अवचेतन मन इन सबको सच मान चुका है। अब कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन समीर एक बूढ़े व्यक्ति से मिलता है। वो आदमी उससे बस एक सवाल पूछता है, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारी हर बात मान ले तो तुम उसे क्या कहोगे? समीर चुप हो जाता है। उस रात वो पहली बार आईने के सामने खड़ा होता है, और बहुत अजीब लगता है जब वो खुद से कहता है कि मैं सक्षम हूं। दिमाग हंसता है, शरीर विरोध करता है, लेकिन वो बूढ़े के शब्द याद आते हैं कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सिर्फ दोहराव और भावना को पहचानता है। अगले दिन समीर फिर बोलता है। फिर अगले दिन पहले शब्द खोखले लगते हैं, झूठ जैसे, लेकिन वो रुकता नहीं। 7वां दिन शब्द थोड़े हल्के लगते हैं। 14वां दिन एक अजीब सा आत्मविश्वास उसके फैसलों में झलकने लगता है। 21वां दिन समीर वही है, लेकिन फिर भी वही नहीं है। अब वो असफलता से भागता नहीं, अब वो अवसरों को नजरअंदाज नहीं करता, क्योंकि मशीन रीप्रोग्राम हो चुकी है। यही है सेल्फ रिमेंडेशन। तुम जो खुद से बार बार भावना के साथ बोलते हो, वही तुम्हारा सच बन जाता है। अब तुम्हारा अभ्यास ये है, अपना लिखा हुआ लक्ष्य लो, उसे 4-5 सकारात्मक वाक्यों में बदलो। जैसे, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं आत्मविश्वासी और सक्षम हूं, अवसर मेरी ओर आकर्षित होते हैं। सुबह बोलो, रात को दोहराओ, 21 दिन। और फिर ध्यान देना, दुनिया नहीं बदलेगी, तुम बदल जाओगे, और जब तुम बदलते हो तो दुनिया को मजबूरन बदलना पड़ता है।
अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं, सवाल ये है क्या तुम खुद को 21 दिन देने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं है, वो हर दिन तुम्हारे शब्दों से लिखी जा रही है। दिमाग आग। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक बात बिल्कुल साफ है, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वो चिंगारी अब भी जिंदा है जिसे दुनिया, हालात और असफलताएं अब तक बुझा नहीं पाईं। इसे बुझने मत देना, क्योंकि यही चिंगारी कल आग बनेगी। और हां, अगर तुमने ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखा है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज के समय में पूरा वीडियो देखना खुद में एक कमिटमेंट है, और तुमने वो कमिटमेंट निभाई है। अब इस पल को खाली मत जाने दो। वीडियो को लाइक करो। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये खुद से किया गया वादा है कि मैं बदलने जा रहा हूं। आइडिया लूम चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां सोच बदली जाती है, आदतें बदली जाती हैं और अंत में नियति बदली जाती है। और अगली वीडियो के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगला सिद्धांत तुम्हें आज से भी एक स्तर ऊपर ले जाने वाला है। याद रखो, तुम यहां तक आए हो अब पीछे लौटने के लिए नहीं, अब आगे बढ़ने के लिए।